Hello friends, welcome back to SEC classes. Here we learn to speak English with confidence. Today's topic is how to use shall and will. In what type of sentences we should use shall and will and when. हमें किस प्रकार के वाक्य में shall और will का प्रयोग करना चाहिए और कब. Let's have a brief discussion about that. I have tried to explain you this in most easiest way so that you won't get confused. मैंने प्रयास किया है कि आपको आसान से आसान तरीके में समझा पाऊँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे. There are many similarities between shall and will, but still there are few differences which I am going to discuss with you, right? तो आइए बात करते हैं सिमिलैरिटीज की. फ्यूचर एक्शन, कोई भी कार्य जो हम करने वाले कोई भी एक्शन की, लाइक आई विल प्ले, आई विल डांस, ही विल सिंग. प्लान, हम कोई भी प्लानिंग करते हैं कि हम कुछ कार्य करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, तो उसको हम सिमिलैरिटीज में काउंट करते हैं, ठीक है. एक्सपेक्टेशन एंड प्रेडिक्शंस, ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है. एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि ट्रेन आज समय पर आ जाएगी, द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेन टाइम पे आ जाए, राइट. प्रेडिक्शन, लाइक द वेदर विल बी गुड टुडे, ये मौसम वैज्ञानिक कोई प्रेडिक्शन कर रहा है, राइट, कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा आज, राइट. तो ये प्रेडिक्शन में आता है और एक्सपेक्टेशन में, ठीक है. तो प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब हम किसी से वादा कर रहे हैं. थ्रेट्स एंड वार्निंग, लाइक शॉर्ट स्कर्ट्स आर नॉट अलाउड इन द कॉलेज, इफ समवन फाउंड विल बी पनिश्ड, राइट. तो ये एक तरह के थ्रेट्स भी है और वार्निंग भी है. डिटर्मिनेशन, मतलब कि किसी भी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प, राइट. तो आइए अब आगे बात करते हैं. डिफरेंसेस, शैल और विल के अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो शैल का देखते हैं कि टू आस्क क्वेश्चन, टू गिव योर सर्विसेज, ठीक है, इसका मतलब या ऑफर एंड सजेशंस, किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए या उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ऑफर या सजेशन के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं. अगर हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं तो हम विल का यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी की हैबिट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो जो कि नोटिस करने के लायक है वो है विल और शैल की मेन डिफरेंस, ठीक है. जब भी हम किसी चीज़ को लेकर के जो भी हम फ्यूचर में करने वाले हैं, हम डैम श्योर हैं कि ये करेंगे ही करेंगे या ये होना ही होना है, तो वहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं. यहाँ पर भी हम लोग श्योर नहीं होते हैं, द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट कैन बी चेंज, वहाँ पर हम शैल का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम श्योर नहीं है, कोई प्लानिंग किया हमने, वो चेंज हो सकती है, ठीक है. तो आइए आगे चलते हैं. हम बात करते हैं सबसे पहले फार्मूला की, जो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पहले बात करते हैं शैल की. आज रात हम खाना खाने बाहर जाएंगे. वी शैल गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. ये क्या है, हमारा प्लान है, हमने प्लानिंग किया है, ठीक है. पर ये प्लान चेंज भी हो सकता है, हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, राइट. तो अगला एग्जांपल देखते हैं. मैं कल क्रिकेट खेलूंगा. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कल क्या करेंगे, आपको कोई प्लान नहीं, आपने कोई सोचा नहीं, आप फ्री हो, तो आप सिंपली आपने कह दिया कि मैं कल क्रिकेट खेलूंगा. इसका मतलब कि आपने एक प्रेडिक्शन दिया है कि आप क्रिकेट खेलेंगे. आप खेल भी सकते हैं, नहीं भी. तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो. वह अगले वर्ष 90% अंक प्राप्त करेगा, ठीक है. तो ये क्या, ये भी एक प्रेडिक्शन है कि ही शैल स्कोर 90% मार्क्स इन नेक्स्ट ईयर, राइट. तो आइए विल की बात करते हैं. आज हम खरीदारी के लिए जाएंगे, मतलब यहाँ पर क्या है, वी आर श्योर दैट वी विल गो फॉर शॉपिंग टुडे, ठीक है. इसलिए हम यहाँ पर विल का प्रयोग कर रहे हैं. ये एक हमारा प्लानिंग नहीं है, हम श्योर है कि हम जा रहे हैं, जाएंगे, ठीक है. मैं आज मूवी देखूंगा. आई एम श्योर दैट आई विल वॉच मूवी टुडे, राइट. वह इस वर्ष 80% से अधिक स्कोर करेगा. इसका मतलब है कि ये श्योर है कि ही विल स्कोर मोर देन 80% इन दिस ईयर, राइट. आइए अगले एग्जांपल देखते हैं. शैल की बात करेंगे पहले. परीक्षा शुरू होने से पहले राम पहुंच जाएगा. ये क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है कि राम शैल रीच बिफोर द एग्जाम बिगिन, राइट. आप कल किराया देंगे. ये क्या प्रॉमिस है, यू शैल पे रेंट टुमारो, बट इट्स नॉट श्योर, राइट. इसलिए हम यहाँ पर शैल का प्रयोग कर रहे हैं. अगर श्योर होता तो हम विल का प्रयोग करते, मैं वो भी बताऊंगा आपको. अगला एग्जांपल देखते हैं. लॉकडाउन 3 मई के बाद खत्म हो जाएगा. लॉकडाउन शैल एंड आफ्टर 3 मई, राइट.
ये भी एक एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है कि ख़त्म हो जाएगा, पर इट्स नॉट श्योर वेदर इट विल बी ओवर और नॉट, राइट। तो अगर हम श्योर हैं तो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि परीक्षा शुरू होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, बिकॉज आई एम श्योर कि मैं पहुंच जाऊंगा, मैं लेट नहीं होऊंगा। तो मैं कैसे बोलूँगा, आई विल रीच बिफोर द एग्जाम बिगिन, राइट। आगे देखते हैं, मैं कल किराया दूंगा। यहाँ पर भी मैं श्योर हूँ कि आई विल पे रेंट टुमारो बिकॉज आई हैव मनी, मे भी मेरे पास अभी नहीं होगा, ATM में होगा, निकालूंगा तो मैं कल दूंगा। यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि मैं 100% दे दूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई विल पे रेंट टुमारो, राइट। और पिछले वाले सेंटेंस में मैं श्योर नहीं था, इसलिए कैसे बोला कि आई शैल पे रेंट टुमारो, राइट। राम को इंटरव्यू में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, राम विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज इन द इंटरव्यू। मतलब कि राम भी यहाँ पर श्योर है कि ही विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज इन द इंटरव्यू, इसलिए यहाँ पर विल का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अलग सिचुएशन के साथ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ऑफर, सजेशंस और फॉर्मल रिक्वेस्ट की, ठीक है। क्या मैं पंखा चालू कर दूंगा, ये क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर विल और शैल पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं पंखा चालू कर दूंगा, मैं एक ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। शैल आई पुट ऑन द फैन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाऊंगा या ले आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, मैं ऑफर दे रहा हूँ, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ दूसरे को कि क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊँ, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, ठीक है। क्या आज शाम हम फिल्म देखने जाएंगे, ये क्या एक सजेशन है, मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ कि शैल वी गो फॉर मूवी दिस इवनिंग, राइट। आइए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल विल के साथ लेकर के। क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद करेंगे, फॉर्मल रिक्वेस्ट है कि विल यू प्लीज शट द डोर, ठीक है। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे, ये क्या है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि विल यू प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। और पिछले वाला क्या था कि शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, ये क्या था, मैं ऑफर कर रहा था कि क्या मैं लेके आऊँ एक गिलास पानी आपके लिए। और अभी क्या कह रहा हूँ, मैं मंगा रहा हूँ कि क्या आप मेरे लिए गिलास पानी लाएंगे, ठीक है। तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे रिक्वेस्ट और सजेशन की, ऑफर, ठीक है। क्या आप मुझे 500 रुपये देंगे, विल यू प्लीज गिव मी 500 रुपीज़। ये भी क्या एक रिक्वेस्ट है, मैं 500 रुपये मांग रहा हूँ कि क्या आप मुझे 500 रुपये देंगे। आइए अब हम बात करते हैं हैबिट्स की, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स विल टॉक, जिसका मतलब है कि लड़कियाँ बात करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां बहुत बात करती हैं, इनकी आदत होती है, तो हम उसको इंग्लिश में करेंगे। यहाँ पर आदतों को हम बताने के लिए हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं, तो हम कहते हैं गर्ल्स विल टॉक। अगर कोई गर्ल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया मुझे माफ़ कर देना, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो जनरल सेइंग है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कुत्ता भौंकता है तो हम क्या बोलते हैं, डॉग विल बार्क, क्योंकि कुत्ता भौंकेगा, क्योंकि उसकी आदत है भौंकने की, राइट। ही विल प्ले पबजी, वह पबजी खेलेगा, राइट। तो इस तरह से हम अलग अलग सिचुएशन में अपने सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के अंत में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस सेशन और या पिछले किसी भी सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलती रहें।